इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ मामलात पेश आते रहते हैं। तमाम मामलात में जो सबसे पेचीदा मामला होता है इंसान के लिए, जिससे इंसान दुनिया की हर चीज़ से मावरा हो जाता है, हर चीज़ से दस्तबरदार हो जाता है, अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाता है, वो है मोहब्बत का जज्बा, मोहब्बत का मामला। मोहब्बत के मामले में इंसान अपना आप भी लुटाने के लिए तैयार होता है, लेकिन मोहब्बत से आगे की जो मंजिल है ना, वो इश्क की मंजिल है। जो लोग इश्क में चले जाते हैं, वो लोग अपने लिए दर्दों को चुन लेते हैं। आपने जब जब भी इश्क पाला, ज़माना आपका मुखालिफ हो जाएगा, चाहे वो दुनिया का इश्क हो, चाहे वो अल्लाह का इश्क हो। आपका दुनिया में हर फर्द आपका दुश्मन होता जाएगा। जो इश्क की राह गुजर में जिसका कदम नहीं है, वो हर बंदा आपका मुखालिफ हो जाएगा, आपका दुश्मन हो जाएगा। जिसका इश्क की राह गुजर से वास्ता नहीं है ना, वो हर बंदा आपका मुखालिफ हो जाएगा, आपका दुश्मन हो जाएगा। इश्क की मंजिल में, इश्क के मामले में दर्द आपकी तरफ पलट आते हैं, तकलीफें आपसे जुड़ना शुरू हो जाती हैं, भूख और बदहाली आपसे पेवस्त हो जाती है। अब आपकी मर्जी है। इधर से तो आप दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ की फरावानी दे, अल्लाह ताला हमें सेहत दे, सलामती दे, अल्लाह ताला खुशी दे, शादमानी की दुआ मांगते हैं और अल्लाह से इश्क की बात भी करते हैं। तो इसका मतलब ये आप इश्क तो करते ही नहीं। जब आप इश्क में आ जाएंगे ना, आपकी मुंह से, जुबान से आपके मांगना खत्म हो जाएगा। आप दुनिया के इश्क में किसी ने भी अगर किसी से इश्क किया, किसी मर्द ने किसी भी खातून से अगर इश्क किया है, या किसी खातून ने अगर किसी मर्द से इश्क किया है, तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो कुछ उससे कोई फरमाइश करे, कुछ भी मांगे। वो तो हर हाल में, हर वक्त, दिन हो चाहे रात हो, महफिल हो चाहे तन्हाई हो, वो उसके इश्क में ही मुब्तला, उसके ख्यालों में गुम रहता है। अगर कोई खातून है तो वो उस आदमी के इश्क में मुब्तला रहती है, उसी के ख्यालों में गुम रहती है, और कभी उससे फरमाइश नहीं करती कि मुझे ये ला कर दो, मुझे ये, कभी इस बात की तमन्ना भी नहीं करती कि मेरी उससे कोई शादी हो जाए। इसी तरह अगर मर्द का किसी औरत से इश्क हो गया है ना, तो वो कभी इस बात की तमन्ना ही नहीं करता कि शादी हो जाए। वो तो बस उसके जैसा, उसके अंदाज में ढल जाता है, बस उसके रंग में रंग जाता है, उसकी सोच को अपनी सोच बनाने के लिए के पीछे पड़ा रहता है। वो कैसा सोचता है मैं भी वैसा सोचूं, वो कैसे उठना बैठना पसंद है उसको, मैं भी वैसा उठना बैठना करूं, उसको कैसा पहनावा पसंद है, मैं भी वैसा पहना करूं, उसने पता नहीं खाया कि नहीं खाया, मैं कैसे खा लूं, उसने पता नहीं कुछ पिया कि नहीं पिया, मैं कैसे पी लूं, वो पता नहीं अभी सो रहा है कि जाग रहा है, या सो रही है कि जाग रही है, मैं कैसे सो जाऊं, पता नहीं अभी वो बुखार में है, पता नहीं खुशी में है, मैं कैसे जनाब
अगर मुझे बुखार भी आ गया है तो मैं कैसे दवाई ले लूं? दवाई लेना भूल जाता है आदमी, खाना खाना भूल जाता है, पानी पीना भूल जाता है, उठना बैठना भूल जाता है, जिंदगी के तमाम असूल और असलूब भूल जाता है, अपना पहनावा भूल जाता है, अपना सिंगार, अपने आप को बनाना, अपने आप को संवारना भूल जाता है, नींद भूल जाता है, दिन और रात का फर्क भूल जाता है। और बस उसकी तड़प में रहता है। बिल्कुल इसी तरह जब अल्लाह का इश्क इंसान के दिल में पैदा होता है ना, जब अल्लाह का इश्क लगता है ना इंसान को, तो अल्लाह के इश्क में भी कैफियत वही होती है। पहले बुजुर्ग ऐसा करते थे कि अपने मुरीदों को मजाजी इश्क सिखाते थे। जब वो इश्क की तड़प सीख लेते, जब वो इश्क की कशिश सीख लेते, जब वो इश्क की आग भड़का लेते, जब वो उस इश्क की बेताबी अपने अंदर और इश्क की बेकरारी में तड़प उठते, तब उनका वो सिर्फ ट्रैक चेंज कर देते। वो दुनिया की किसी मर्द से या किसी औरत से उनका इश्क होता और उनका ट्रैक चेंज हो जाता और फिर वो अल्लाह से जुड़ जाते। अल्लाह से इश्क के लिए तो तड़प पैदा करनी पड़ेगी, दुनिया की ज़ैब ज़ीनत छोड़ देनी है। मुरगन खाने, अच्छे खाने, टाइम से सोना, टाइम से जागना, अच्छा कमाना, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, इज्जत में रहना, शोहरत में रहना, दबदबे में रहना, रोब में रहना, ताकत में रहना, ज़ौम में रहना, ये तमाम चीजें भूल जाएगा इंसान। जब तक इन तमाम चीजों से निकलेगा नहीं, इश्क की मंजिलों को पाएगा नहीं। इश्क की मंजिलों को नहीं पाएगा। इश्क हो और दर्द ना हो, इश्क हो और तड़प ना हो, इश्क हो और बेकली ना हो, ये तो फिर इश्क हुआ नहीं है। लिहाजा इश्क तो दर्दों का नाम है, इश्क तो सौबतों का नाम है। मंसूर हल्लाज को देखे ना, सूली चढ़ा दिया। इमाम हुसैन को देखे ना, बच्चे कुर्बान कर दिए, अपने आप को कुर्बान कर दिया, 72 शहीद करवा दिया। एक एक बंदे का बाजू कट कट के गिर रहा है, एक एक बंदे की गर्दन उड़ रही है, एक एक बंदा जामे शहादत नोश कर रहा है। जैसे जैसे जामे शहादत नोश किया जा रहा है, वैसे वैसे पिछलों की आतिश इश्क में और मजीद भड़काव आ रहा है। उनकी बेकली और बेचैनी और बेकरारी और ज्यादा जनाब बढ़ रही है कि काश इसकी जगह पे मैं शहीद हो गया होता। शाह शम्स तबरेज को देखो ना, खाल खिंच गई, खाल खिंचती है, कटती है गर्दन। इश्क करना तमाशा नहीं है। जख्म पे जख्म खा के जी, अपने लहू के घोंट पी, आह न कर लबों को सी। ये इश्क है, दिल लगी नहीं। ये इश्क है, इश्क है, इश्क है तो दर्द पालने पड़ेगा। और अगर आपको दर्द मिले हुए हैं, आप तकलीफों में जी रहे हैं, गुर्बत में जी रहे हैं, बीमारी में जी रहे हैं, बदहाली में जी रहे हैं, अजियतों में जिंदगी आपकी कट रही है, तो खुदारा मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कि इन तमाम तकलीफों का रुख सिर्फ अल्लाह की तरफ मोड़ दे कि मालिक तेरी दी हुई है, कबूल है।
ये भूख तूने दी है, कबूल है। तेरी मर्जी नहीं है ना कि मैं अभी खाना खाऊं। अगर तेरी मर्जी यही है कि मैं भूखा रहूं, मालिक कबूल है। तो अगर चाहता मेरे बच्चे भूखे रहे, मालिक कबूल है। मेरे दिल की कैफियत को मालिक तो खूब जानता है। मैं अपने बच्चों को भूखा और प्यासा देख नहीं पा रहा हूं, मेरा दिल तड़प रहा है, लेकिन मालिक ये सब कुछ तेरी अता है, तेरी मर्जी है। तेरी अगर रजा यही है तो मैं राजी हूं। बीमारी है, बदहाली है, मुफलिसी है, जो भी हाल है, अगर हाल आपको अता किया गया है ना, तो उस हाल का रुख सिर्फ अल्लाह की तरफ मोड़ दे। देखें विलायत आपके हिस्से में कैसे आते हैं, कुदरत के जलवे फिर कैसे मिलते हैं। ये दर्द आपके लिए सुकून का बायस बन जाएंगे, ये तकलीफें आपके लिए राहत का बायस बन जाएंगी, ये भूख आपके लिए सैराबी बन जाएगी। आप सिर्फ अल्लाह की तरफ मुंह मोड़ कर तो देखें। इन तमाम चीज़ों का रुख सिर्फ अल्लाह की तरफ आप पलटे तो सही, और उसकी रजा में राजी हो के गुम हो जाए, सजदा रेज हो जाए कि मालिक तूने अपने प्यारे हबीब को भूख भी दी, प्यास भी दी, गुर्बत भी दी। दुख्तर रसूल सैयदतुन निसा, तमाम औरतों की सरदार बीबी बतूल सरकार, उसने क्या जिंदगी गुजारी, किस तरह जिंदगी गुजारी, क्या दर्द देखी, क्या तकलीफें देखी। मालिक तूने मुझे दी है ना, कोई मसला नहीं। अपने हबीब की बेटी क्या, अपने हबीब के घर का, अपने हबीब की निस्बत का मुझे हवाला दे दिया। तेरा करम है, तेरी अता है। सजदा शुक्र अदा करें। जो इश्क की तरफ पलटना चाहते हैं वो दर्दों को दिल में रख के निकले, और जो पहले से दर्दों में जी रहे बस अपने दर्दों का रुख अल्लाह की तरफ मोड़ दें।